नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ और मेरी 4 क्लास हो गई, आज 5th क्लास है। पहली क्लास हमने 3 क्लास में भाषा पढ़ी, भाषा का विकास, भाषा की उत्पत्ति, भाषा कैसे कैसे बनी, कहाँ से, पहले क्या था, फिर क्या हुआ, उसके बाद कैसे कैसे चेंज हुई। फिर हमने 4th क्लास में संविधान में भाषा पढ़ी, संविधान में भाषा का महत्व पढ़ा, संविधान में कहां से कहां तक था, कहां से कहां तक था। क्योंकि हिंदी जो है हमारी क्या है, राजभाषा है। और राजभाषा की क्या डेफिनेशन लिखवाई थी, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो होती है उसे राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। और हमारे संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 के कैसे 351 तक हमारी क्या था, ये संविधान में वर्णित था। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान में जो हमारी भाषाओं का वर्णन बहुत इंपोर्टेंट है। स्पेशली TCS कंपनी जो भी हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैंने 2 एग्जाम दिए और हमारा NTPC का TCS ने कंडक्ट करवाया, और उसमें मेरे एक ही चैप्टर में से, इसी चैप्टर में से एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन थे। और फिर मैंने अभी मेरा 5 फरवरी को ICAR का पेपर था, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ का, तो उसका था, उसमें भी एक हिंदी से क्वेश्चन था। मतलब TCS का बहुत ही मोस्ट पॉपुलर चैप्टर है ये, तो इसीलिए हमारा हिंदी की वजह से तो हिंदी बट इसके GS के उससे भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने परसों पढ़ा, कल क्लास नहीं हो पाई हमारी परसों क्लास थी। परसों हमने पढ़ा संविधान में हिंदी का महत्व। पहले क्या थी हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। जब हमारा 14 सितंबर 1949 को जब संविधान की बैठक हुई थी, तब इसे क्या दे दिया गया, राज्य भाषा का दर्जा दे दिया गया, राज्य भाषा का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद कहां से कहां तक था, हमारे आर्टिकल में 343 के 351 के क्या तक था। आज हम वो आर्टिकल ही पढ़ेंगे, हम आर्टिकल ही पढ़ेंगे। हमने पढ़ा इंग्लिश को हमारी कितनी परफॉर्मेंस दी गई, कैसे कैसे इंग्लिश को, क्योंकि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा एक है, लेकिन आधिकारिक रूप से हमारी 2 भाषाएं, कौन सी, इंग्लिश और हिंदी। क्योंकि पहले इंग्लिश को क्या था, जब हमारा संविधान लिखा गया वो हमें पता है कि हमें किसमें, इंग्लिश में लिखा गया था, संविधान जो लिखा गया था। लेकिन और सबसे ज्यादा जो पैराइटी मिल रही थी जब इंग्लिश को मिल रही थी, लेकिन हमने तो राजभाषा को दर्जा दे दिया गया था। तो इसलिए दिक्कत होने लगी, जो दक्षिण पंथ के लोग थे, नीचे दक्षिण वाले थे, वो कहने लगे कि हम हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं देंगे, ना हिंदी को शामिल करेंगे। लेकिन इसमें मतभेद चलता रहा और बार बार बैठक और इसी तरह विचार होता रहा, लेकिन फिर क्लियर हो गया। और जब 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया संविधान, तो उसमें ये एक टेम्पररी आंशिक रूप से हमने लिख दिया कि हम ये देखेंगे कि जब तक हमारा मतलब प्रचार हो पूरा हिंदी का, क्योंकि हमारे उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। जब हमने शुरू में पढ़ा था, हमारे आज भारत में, पहले तो नहीं बात करेंगे हम, आज हमारे भारत में 121 भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमारे एक आंशिक रूप से इंग्लिश को 15 वर्ष के लिए इंक्लूड कर दिया गया कि यदि मतलब हम 15 वर्ष तक इंग्लिश को यूज करते हैं, उसके बाद जैसे ही हमारा हिंदी पूरी तरह विस्तार हो जाएगी, पूरी तरह सब लोग जान जाएंगे हिंदी के बारे में, तब हम क्या करेंगे, फिर हिंदी को ही अपने कामकाज की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज बस हम हिंदी को ही रखेंगे। लेकिन देखते हुए क्या चल रहा है, कैसे कैसे नहीं हुआ या हुआ होगा काम या नहीं होगा, तो उससे पहले एक अमेंडमेंट आ गया एक 1963 में ही। इससे पहले भाई 1965 में खत्म होता है इसका टाइम पीरियड, लेकिन 1965 में ही इसे क्या कर दिया गया कि अब हमारी जो इंग्लिश रहेगी वो पूरे आंशिक नहीं, पूर्णकालिक मतलब अंतकाल तक हमारी क्या रहेगी, इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। तो आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे 351 से क्या तक। 351 के में क्या है, 351 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझोगे आपको इंटरेस्ट आएगा, और मैं आशा करूंगा कि आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद, हेडिंग करोगे अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 2 से, इतनी तो इंग्लिश भी आती होगी आपको, समझ जाओगे। 351
351 तक, लगभग हमारे 8 अनुच्छेद पढ़ेंगे हम, 8 अनुच्छेद पढ़ेंगे। हमारा एक राजभाषा अधिनियम आया था, उससे पहले हम इसे पढ़ेंगे आर्टिकल। हमारा राजभाषा अधिनियम आया था, राजभाषा अधिनियम। राजभाषा अधिनियम आया था 1963 में, जब हमारी इंग्लिश के ऊपर बात चल रही थी कि इंग्लिश भी हमारी रहेगी या नहीं रहेगी। तो उससे पहले 1963 में क्या आ गया था, एक राजभाषा अधिनियम आ गया था। राजभाषा अधिनियम क्या होता है, ये हमारे किसके, गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंडर मतलब पहले कोई मंजूरी हमारी, ये यदि किसी चीज का वो करना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। राज्यसभा अधिनियम क्या होता है, हमारे गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। तो आज हम पहले 343 के क्या पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे। 343 अनुच्छेद पहला गिरोगे, अनुच्छेद 343 का फर्स्ट। इसमें क्या था, हिंदी को हमारी देवनागरी, हिंदी को हमारी क्या, देवनागरी। इसमें लिखा हुआ था हिंदी देवनागरी लिपि। भाई देवनागरी लिपि में ही हमने पढ़ा था, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी आती है, नहीं पढ़ा तो और पढ़ लेंगे, उसमें लिखवा दूंगा मैं देवनागरी लिपि में कौन कौन सी। देवनागरी लिपि क्या होती है, रोमन लिपि क्या होती है। में संघ की राजभाषा हिंदी के साथ प्रयोग में रहेगी। हिंदी संघ की राजभाषा, मतलब हिंदी जो रहेगी वो संघ की राजभाषा रहेगी। ये लिख लोगे इसमें, बस ये थोड़ा सा लिख लो, बस समझ नहीं है हमें। हिंदी क्या होगी, हिंदी संघ की राजभाषा। हिंदी जो रहेगी वो हमारे किसकी, संघ की राजभाषा। इसमें क्या लिखा हो कि हिंदी जो है वो क्या है, हमारे संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा किसमें, 341 के कै में या 1 में कह सकते हो, संघ की राजभाषा। अर्थात हिंदी के साथ प्रयोग में रहेगी। मतलब इंग्लिश जो थी, इंग्लिश को तो उसके साथ प्रयोग में लिया था, लेकिन हम इंग्लिश में बात करेंगे। तो हिंदी संघ की क्या है, राजभाषा। ये किसमें लिखा, 343 के फर्स्ट में, 343 के फर्स्ट में। 343 में के 2 में क्या लिखा हुआ है, 343 के 2, कै या खे, कै या खे ये भी लिख सकते हो। 343 के खे में लिख रखा है कि 15 वर्ष तक, पहले जब भाई हमारा संविधान लागू हुआ था आर्टिकल, तो तभी लिख गए थे भाई 395 में वो थे। तो 343 के सेकंड में लिखा था कि अंग्रेजी जो रहेगी वो 15 वर्ष तक अंग्रेजी भी प्रयोग में लाई जा सकती है। इसमें भी प्रयोग में लाई जा सकती है। इसमें लिख लोगे 2 में कै, चलो कई लिख लो, क्योंकि अधिकतर कई आता है हिंदी भाषी लैंग्वेज में हमारे, कई आता है, इसे खे लिख लोगे, कै खे। इसमें लिखा था 15 वर्ष तक, 15 वर्ष तक अंग्रेजी, 15 वर्ष तक अंग्रेजी प्रयोग में रहेगी या लाई जा सकेगी, प्रयोग में रहेगी। कितने, 15 वर्ष तक। किसमें लिखा था, अनुच्छेद 343 के ख में या अनुच्छेद 343 के सेकंड में। पहले में क्या लिखा था, हिंदी संघ की क्या है, राजभाषा है, और सेकंड में क्या लिखा था, 15 वर्ष तक अंग्रेजी भी प्रयोग में लाई जा सकेगी। 344 में क्या लिखा था, 344 का एक ही 344। भाई पहले में क्या लिखा था, हिंदी देवनागरी लिपि, हिंदी संघ की राजभाषा है, याद करते चलोगे। और उसके बाद सेकंड में क्या लिखा था, 15 वर्ष तक अंग्रेजी भी प्रयोग में लाई जा सकेगी। लेकिन 344 में क्या लिखा था, अनुसूची 8 में शामिल भाषाओं के विकास के लिए भाषा आयोग की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति। अनुसूची 8 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति, 8
राष्ट्रपति द्वारा। किसके? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। जो हमारा राजभाषा आयोग बनेगा, राजभाषा आयोग जो बनेगा उसका जो हेड होगा, उसकी जो नियुक्ति राजभाषाओं के विकास के लिए राजभाषा आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये हमारे 344 में लिखा था, 344 में, 344 में। उसके बाद 345, 345, 345 में क्या था हमारे? 345 में क्या था? राज्य अपने अनुसार, राज्य मतलब जिसे भी वो सफिशिएंट समझे, राज्य, राज्य अपने अनुसार राज्य अपने अनुसार, राज्य अपने अनुसार या राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा चुनने का उसे अधिकार। ये लिख लोगे, इसमें शॉर्ट लिख लो थोड़ा ही, कोई ज्यादा हमें समझना है, लिखना कम है। राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा, यह लिख लोगे इसमें, राज्य को राजभाषा चुनने का अधिकार। किसका? राजभाषा चुनने का अधिकार। राज्य को राजभाषा चुनने का अधिकार, राज्य की राजभाषा। जैसे चुनने का अधिकार, जैसे हमारे, हम यूपी की बात करें तो यूपी की हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज 2 है, राज्य भाषा, राजकीय भाषा हमारी 2 है। एक हिंदी, भाई हिंदी तो 1947 से ही है, को वो करा था यूपी गवर्नमेंट ने, लेकिन 1989 में उर्दू को भी राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। जैसे हम बात करें तो हमारे उत्तराखंड में वैसे राज्य भाषा वहां की क्या है? हिंदी है, लेकिन संस्कृत को भी राज्य भाषा का दर्जा दे दिया। उसके बाद हिमाचल की बात करें तो हिंदी है, लेकिन वहां भी संस्कृत को क्या दे दिया गया? राज्य भाषा का दर्जा दे दिया। तो राज्य को चुनने का अधिकार ये किसमें है? 345 में, 345 में, 345 में से लिख लोगे एग्जाम्पल में। जैसे भाई यूपी की बात करें तो पहले हिंदी थी, पहले हिंदी थी यूपी गवर्नमेंट की, फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद उर्दू, इन्होंने क्या कर दिया? उर्दू को भी 1989 में। वो आपसे पूछ सकता है कि राज्य यूपी ने राजकीय भाषा का या उर्दू को कब राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो 1989 में। तो हमने कितने? 4 पढ़ लिए। कितने? 4 पढ़ लिए। 343 का क्या? हिंदी संघ की राजभाषा होगी। 343 के ख में क्या? 15 वर्ष तक हम इंग्लिश को मान्यता देंगे, ये लिखा हुआ था, लेकिन अब तो भाई परमानेंटली कर दी अंग्रेजी को, लेकिन पहले ये 15 वर्ष के लिए लिखा हुआ था कि 15 वर्ष तक हम उसे क्या करेंगे? एक आंशिक रूप से, पूर्ण नहीं आंशिक रूप से हम उसे अपनाएंगे, ओनली 15 वर्ष। लेकिन उससे पहले ही हमारा क्या आ गया? 1963 में एक राजभाषा आयोग बना दिया गया, और उसी ने क्या कह दी कि अब हमारी जो भाषा रहेगी वो क्या रहेगी? कंटिन्यू इंग्लिश भी रहेगी। अब आंशिक नहीं बल्कि पूर्णतः होगी, अनंत काल तक होगी। और 344 में क्या है? अनुसूची 8 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति किसके? राष्ट्रपति द्वारा करेगा। और राज्य की राजभाषा क्या? राज्य को राज्यों को राजभाषा चुनने का अधिकार। जैसे हमारे 2 हैं, कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदी है, और सेकंड क्या है हमारी? उर्दू है। सेकंड क्या है हमारी? उर्दू है। तो ये हमारे 4 हैं। अभी हम 5वां पढ़ेंगे, 346, 346। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप नोट्स बनाते रहोगे, छोटे छोटे उतारते रहोगे, छोटे छोटे अपनी समझ के लिए, क्योंकि हम भाई इतने तो वो नहीं है अपने, उससे थोड़ा अपना भी अपने उससे बनाओ नोट्स अपने, अपने हाथ के जितने भी अपने हाथ के होते हैं उतना ही बेटर रहता है, क्योंकि हमें समझना खुद है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 300, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप लिख लोगे। अनुच्छेद ही पढ़ रहे हैं, मैंने बता दी थी आपको। 343 से 351 था, 343 से 351 था। अब लिखोगे 346 में। 346 में लिखा हुआ है संघ या राज्य, संघ या राज्य, संघ या राज्य, संघ या राज्य, या संघ या राज्य
अपना संघ या राज्य, संघ या राज्य, संघ या राज्य के मध्य अथवा के मध्य अथवा राज्यों अथवा राज्य या राज्यों अथवा राज्यों के मध्य संचार का भाव, किसका? संचार का भाव या संचार राजकीय, लिखोगे संघ या राज्य के मध्य अथवा राज्यों के मध्य संचार राजभाषा में होगा, राजभाषा में होगा। 346 के में क्या लिखा है? यदि हमें भाई संघ के सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को आपस में बात करनी है, आपस में किसी टॉपिक पे बात करनी है, या राज्यों सपोज करो भाई हमारे दक्षिण में हम यूपी में रहते हैं लेकिन हमें कहाँ जाना है? तमिलनाडु में जाना है। किसमें? तमिलनाडु में जाना है। कोई बिजनेस करना है, हमें कोई ट्रांसपोर्ट भेजना है अपना, तो वहां से कोई लेटर पैड या हमें कुछ काम करवाना, भाई हमारे अभी कोविड हुआ और कोविड से बहुत सारे ऐसे थे, हम कहीं के कहीं हमारे प्रवासी रहते हैं, भाई यूपी के पंजाब में रहते हैं, पंजाब से यूपी में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, तो हम जो हमने जो कम्युनिकेशन करेंगे या वार्तालाप करेंगे वो किस में करेंगे? इंग्लिश या हिंदी में, राज्य की भाषा में होगा। ये किस में लिखा हुआ? 346 में लिखा हुआ। क्या में लिख लो? 346 ही है, एक ही। राज्य और संघ के जो मध्य या राज्यों के मध्य जो संचार होगा वो किस में होगा? राजभाषा में ही होगा। किसमें? राजभाषा में होगा या ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा। अब लिखेंगे 347। ये समझ में आया कि भाई हमारे संघ और राज्य के मध्य जो संचार होगा, संघ और राज्य के मध्य जो हमारे संचार होगा वो किसमें होगा? राजकीय भाषा में होगा। किसमें? राजकीय भाषा में होगा। राष्ट्रपति द्वारा, अब इसमें लिखोगे 347 में लिखोगे राष्ट्रपति द्वारा भाषा को राजभाषा का दर्जा। राष्ट्रपति को क्या करता है? यदि हमें किसी को राजभाषा का दर्जा दिवाना है, किसको? राजभाषा का दर्जा दिवाना है। सपोज करो अब हम भाई हमारे यूपी में बहुत सारी, अब जैसे भोजपुरी को क्या है? राजकीय भाषा का दर्जा दिवाना है। किसको? राजभाषा का दर्जा। तो उसके लिए क्या करेंगे? राष्ट्रपति ही उसको लिए क्या देगा? मंजूरी देगा या मान्यता देगा उसे। राष्ट्रपति को यह अधिकार है। किसको? राष्ट्रपति को। अभी हमारी भोजपुरी की बात कर रही है, वैसे तो हमारे 45 लैंग्वेज है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पड़ी हुई है कि इन्हें हमारे क्या दो? राज्य भाषा का दर्जा दो। लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट वो है वो भोजपुरी है। और शायद मुझे लगे अब ये जो इस हमारी सरकार है और शायद अगले उसमें जो भी अभी तो भी स्थगित कर दी गई है लोकसभा, लेकिन जब भी चालू होगी शायद ये वाला टॉपिक फिर उठे, क्योंकि अभी जो हमारे बिहार के हैं बीजेपी से, क्या नाम है उनका, उन्होंने ये उठाया था, मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि हम इसे राजभाषा का दर्जा दिवाएंगे, लेकिन ये नहीं हुआ, जब ये दब गया था। अब शायद फिर उठेगा ये। तो क्या है हमारे 347 में क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य की किसी भी भाषा को मान्यता या राष्ट्रपति द्वारा भाषा को राजभाषा का दर्जा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा 348। अब तक क्या पढ़ लिया हमने? 343, 344, 345, 346 और 347। अब क्या है हमारा 348 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बिल की जो भाषा होगी वो इंग्लिश में होगी। ये इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करके लिख लोगे। 348 में क्या लिखा है कि यदि हम सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई भी बिल जमा करना है, कोई भी बिल या पास करवाना है, कोई भी बिल अंग्रेजी में ही पेश होता है या पास होता है, पेश होता है। उसकी जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी, ना कि हिंदी। हम कुछ भी वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो मतलब जो एक बिल पेश होगा या कोई भी वो होगा, वो किस में होगा? इंग्लिश में ही होगा। इसके लिए बिल एक्ट अधिनियम भी आया हुआ है। इसके लिए बिल एक्ट अधिनियम भी आता है। तो 348 यही आया था मेरे एनटीपीसी में, यही क्वेश्चन था 348 में। उसके बाद 349 इसमें 349 में क्या है कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति की अनुमति। यदि आपको इसे बदलना है कि हमें इंग्लिश में नहीं पेश करना, हम तो हिंदी में करेंगे या अपनी राजकीय भाषा में करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है? आपको राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी है। वो किस में लिखा हुआ है? हमारे 349 में। 349 में वो किस में लिखा हुआ है? हमारे 349 में क्या लिखा हुआ है इसमें? यदि सुप्रीम कोर्ट, मैं हिंदी में लिखूंगा, यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अपनी भाषा, भाई उसकी भाषा क्या? इंग्लिश। अपनी भाषा बदलनी है तो राष्ट्रपति, किसकी? राष्ट्रपति की मंजूरी, राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य है। राष्ट्रपति की मंजूरी क्या है? अनिवार्य है। कि यदि आपको क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की लैंग्वेज बदलनी है, भाषा बदलनी है, तो आपको क्या है? राष्ट्रपति की मंजूरी, अनुमति लेनी है। मतलब उसके लिए एक बिल पास करवाना पड़ेगा, उसके लिए एक बिल पास करवाना। तो ये क्या हमारे 349 348 में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जो भी कोई भी बिल पास होगा या बिल रखा जाएगा, वो किस में बिल रखा जाएगा? इंग्लिश में रखा जाएगा। 348 में। 347 में क्या था? राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा को दर्जा, राजभाषा ही राष्ट्रपति उसे मंजूरी देगा किसी भी भाषा को। और 349 में क्या? यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अपनी भाषा बदलनी है तो राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य है। राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य है। किसमें लिखा हुआ है? 349 लिखोगे 350 अनुच्छेद 350 उसमें क्या है? 350 में क्या? यदि शिकायत किसी भी भाषा में दर्ज की जा सकती है। शिकायत किसी भी भाषा में दर्ज की जा सकती है। कि यदि हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई शिकायत दर्ज करवानी है, कहीं शिकायत दर्ज, वही नहीं, यदि हमें किसी भाई सरकारी डिपार्टमेंट है कोई और हम इंग्लिश नहीं जानते तो हम वहां अपनी शिकायत किसी भी लैंग्वेज में दर्ज करवा सकते हैं। वो जो चेंज करना होगा वो हमारे वो बैठे रहते हैं, मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा उन्हें क्या कहते हैं, वो क्या करेंगे? उसको चेंज करके, मतलब उसमें यदि वो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी अधिकतर जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस वो है, सचिवालय भी उनमें भी क्या होता है? अधिकतर इंग्लिश ही है, हिंदी तो बहुत कम रह गई। तो वो भी क्या है? इसमें शिकायत हम किसी भी उसमें करवाएंगे। ये भी क्वेश्चन आया था मेरे में, ये भी इंपोर्टेंट करके लिख लोगे। और ये हमारा क्या है? DSP मतलब मौलिक नीति निर्देशक तत्व में भी आता है ये। इसमें DPSP भी आता है, ये हमारा DPSP। यदि आप अच्छा किसी एग्जाम दोगे आप, तो उसमें ये अभी कोई मेरे ध्यान नहीं आ रहा किसी पेपर में, उसमें 4 आर्टिकल दे रखे थे और उसमें ये पूछ रखा था कि कौन सा हमारा DPSP होता है, मतलब कौन सा हमारा नीति निर्देशक तत्व होता है। तो हमारा 350 जो होता है ये नीति निर्देशक तत्व में भी आता है।
आप कहोगे कि नीति निर्देशक तत्व, तो हमारे यहाँ तक आर्टिकल है ही नहीं भाई। हमारे नीति निर्देशक तत्व कहाँ तक है भाई? भाग 4 में, भाग 4 में ही तो है। लेकिन हमारे मतलब एक तरीके हम इसे अपना अधिकार मानते हैं कि ये हमारा अधिकार होता है। तो शिकायत किसी भी भाषा में दर्ज की जा सकती है, शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है। लिख लोगे इसमें शिकायत। और शिकायत कहां करते हैं हम? शिकायत किसी भी लोकल लैंग्वेज में भी, किसी भी भाषा में दर्ज की जा सकती है, दर्ज की जा सकती है। भाई सपोज करो कोई लेडी है या कोई जेंट्स है और वो सन 90 के पढ़े हुए हैं या उन पे इंग्लिश नहीं आती, तो वो किस में अपनी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी अपनी अर्जी रखेंगे या हम कंप्लेंट करेंगे, तो क्या रखेंगे हम उसे? हमें सपोज करो गृह मंत्रालय को भेजना है, तो हम अपनी हिंदी में भेजेंगे, चाहे वो कन्वर्ट होके उन्हें कैसी भी मिले, लेकिन हम तो अपनी लैंग्वेज में। तो ये कहाँ लिखा हुआ हमारे 350 में, 350 में। 350 का ए और लिख लोगे इसमें, 350 का ए था ये, और 350 का बी और लिख लोगे, या इसे क्या लिख लोगे? 350 का बी, 350 का ख, 350 का ख। इसमें बात करें 350 में क्या था हमारे? शिकायत किसी भी, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? प्राथमिक भाषा, प्राथमिक भाषा मातृभाषा, प्राथमिक भाषा मातृभाषा है, प्राथमिक भाषा मातृभाषा, मातृभाषा, प्राथमिक भाषा मातृभाषा। ठीक है। अब 351 लास्ट है हमारा ये। 350 में क्या है हमारे? शिकायत किसी भी भाषा में दर्ज की जा सकती है, और 350 का ए में क्या है, सॉरी ख में क्या है? प्राथमिक मातृभाषा क्या है हमारी? मातृभाषा। ठीक है। और 351 में लिखोगे हिंदी का प्रचार प्रसार संघ का कर्तव्य होता है। हिंदी का प्रचार प्रसार, यदि हमें हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, हिंदी का प्रचार करना है, तो वो किसका कर्तव्य रहेगा? हमारा संघ का कर्तव्य। किसका? संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें लिख लोगे हिंदी का प्रचार प्रसार, किसका? प्रचार प्रसार संघ का कर्तव्य, संघ का कर्तव्य होगा। संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। हिंदी का प्रचार प्रसार, यदि हमें प्रचार करना है भाई, हिंदी को ज्यादा वो देना है। अभी जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, तो उसमें कहा गया जो हमारी मतलब नीचे जो हमारी मतलब शुरुआत होगी वो मातृभाषा में होगी। किसमें? मातृभाषा में। मतलब हिंदी कंपलसरी कर दी, हिंदी कंपलसरी होगी। वैसे भी चॉइस छोड़ दी उसमें कि जो नहीं भी कर चाहता तो वो क्या कर सकता है, अपने भाई उसी लैंग्वेज में पढ़ा सकता है। तो ये क्या थे हमारे 351 तक क्या थे हमारे? संविधान थे। क्या थे? संविधान की। संविधान में हमारे क्या था? हिंदी का महत्व था। कितने? 351 में क्या? हिंदी का प्रचार प्रसार संघ का कर्तव्य, संघ का कर्तव्य। तो हमने क्या पढ़े आज? आर्टिकल पढ़े। आर्टिकल कहां से पढ़े हमने? 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। वैसे हमारे क्या है 8 आर्टिकल बैठ रहे हैं, लेकिन हमने क्या पढ़े? 2 और एक्स्ट्रा पढ़े, मतलब 10 आर्टिकल पढ़े। 10 आर्टिकल पढ़े। हम एक बार इनका रिवीजन करेंगे और फिर समझेंगे। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर हम इसका रिवीजन करके फिर समझेंगे। ठीक है। तो कितने आर्टिकल पढ़े हमने? 343 से 351 तक। भाई हमारे पहले क्या था, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो 14 थी। और तभी मतलब जब मैंने आपको बताया था कि जब हमारी संविधान सभा बैठी हुई थी, भाई लास्ट संविधान सभा कब बैठी थी? 24 जनवरी 1950 को। तब क्या था इसमें, मतलब जो ये कहा गया कि भाई हम क्या लैंग्वेज रखें,
भाई अब हम यूज करेंगे, भाई अब हमें ही तो चलना है, जब तो अंग्रेज चल रहे थे, अब हमें ही अपना काम काज करना है, तो एक ऐसी भाषा यूज करो जो सभी के लिए सफिशिएंट हो। बट उसमें बहुत सारे मतभेद थे। भाई दक्षिण वाले लोग जो पहले मतलब हिंदी को ज्यादा प्रायोरिटी समझते थे या हिंदी को समझते थे और समझने की कोशिश भी कर रहे थे, वो भी लास्ट में ये कर लगे, ना जी हम नहीं करने गए, हमारी समझ में नहीं आती है, हमें तो वही अच्छा लगा अलिफ बे पे, मतलब उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है, हमें उनकी नहीं समझ में आती, और वो तो हमारी समझ लेते हैं लेकिन हमें उनकी नहीं आती। वो भी मतलब अधिकतर उनमें भी नहीं समझ पाते। जैसे तुम तमिल में चले जाओ या मराठी, वो तो मराठी लोग तो हमें समझ लेते हैं हमारी हिंदी को, पर हमें मराठी नहीं आ सकती, हमें मराठी सीखनी ही पड़ेगी। हालांकि मराठी वैसे देवनागरी लिपि से ही है, बट मतलब उनका बोलने का या उनका जो लिखने का तरीका है वो अलग होता है। तेलुगु होगी, तमिल होगी, मलयालम हो गई, कोंकणी हो गई, और बहुत ही भाषा मतलब भाषाएं होती हैं, 121 भाषा होती हैं। तो क्या था फिर उसमें एक फिर बात हुई इनकी, जब गठन हो गया लास्ट संविधान बैठी, सभा बैठी, तो उसमें ये हो गया कि इंग्लिश को क्या करेंगे हम 15 वर्ष के लिए मान्यता देंगे, 15 वर्ष के लिए समझेंगे हम 15 वर्ष मतलब 1965 तक इसे रखते हैं और इसी में अपना क्या करेंगे, काम काज करेंगे जो भी होगा। लेकिन उससे पहले क्या 1963 में राजभाषा आयोग बन गया और उससे क्या कह दिया कि अब जो हमारी राजभाषा रहेगी, अब जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वो दोनों रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद ये आर्टिकल थे हमारे 343 से 343 से 351 तक, 343 के 351 तक। पहले में क्या था कि हिंदी क्या रहेगी, हमारे संघ की राजभाषा रहेगी। 343 के 2 में क्या था कि 15 वर्ष तक क्या करेंगे, हम अंग्रेजी को मान्यता देंगे, ओनली 15 वर्ष तक। और 344 में क्या था कि अनुसूची 8 में जो भी राजभाषा है उनको जो दर्जा देंगे या मान्यता देंगे या राजभाषा आयोग की जो नियुक्ति करेंगे वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति। कौन करेंगे, राष्ट्रपति। 345 में क्या था, राज्य की राजभाषा, राज्यों को राजभाषा चुनने का अधिकार है। जैसे हमारी राजभाषा, हम यूपी की बात करें तो हमारी 2 हैं, एक हिंदी और एक उर्दू। और हिमाचल की बात करें तो वहां भी 2 हैं, एक हिंदी और एक संस्कृत। उत्तराखंड की भी बात करें वहां भी हमारी 2 लैंग्वेज है। वैसे संस्कृत तो 6 राज्यों में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 6 राज्यों में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है। और उसके बाद क्या हमारा 346 में क्या था कि राज्य बात करना चाहे या राज्य या संघ बात करे तो उनके लिए क्या रहेगा, उनका कम्युनिकेशन जो होगा वो हिंदी या इंग्लिश में होगा, 347 में क्या था कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य की किसी भी भाषा को मान्यता। 347 में 348 में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो पेश करेंगे हम बिल वो किसमें, इंग्लिश में ही करेंगे। 349 में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट यदि हाई कोर्ट अपनी भाषा बदलना चाहते हैं, अपनी भाषा को बदलना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति की मंजूरी लेंगे। और 350 से हमारे क्या था, 350 में शिकायत हम किसी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में भी करवा सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में भी हम क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और 350 के सेकंड में कि हमारी प्राथमिक भाषा जो होगी वो क्या होगी, हमारी मातृभाषा होगी। क्या होगी, मातृभाषा। और 351 में क्या था कि हिंदी का प्रचार प्रसार जो भी कर्तव्य है, जो भी वो कौन करेगा, संघ करेगा। और ये आज हमारा चैप्टर लास्ट हो गया। हम कल से न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, वर्णमाला जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हमारी व्याकरण की मतलब शुरुआत करेंगे हम, और व्याकरण हम बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे समझ के, क्योंकि ये क्या था, हमारा 2 टॉपिक थे ये हमारे। भाई पहले हमने भाषा का परिचय पढ़ा, भाषा से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। भाई भाषा परिवार पूछ लेता है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, अपभ्रंश क्या है, बोलियां क्या हैं, उपबोलियां क्या हैं, और उपबोली क्या थी, उसमें बोली क्या थी, अपभ्रंश कितने थे, 7 थे हमारे, कितने, 7 थे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हिंदी का मतलब वो लेवल नहीं है, एक हिंदी बहुत मतलब कोई भी एग्जाम तुम कोई भी एग्जाम दो, एक हिंदी का बहुत स्टैंडर्ड लेवल हो गया, क्योंकि कंपटीशन ही इतनी हो गया। आज वो नहीं आते, आज तुम यूपी पुलिस का भी पेपर दे लो, उसमें भी मतलब वो ग्रामर आती है जो बहुत डीपली। आज वो नहीं है कि वो कैब आ गई, पर्यायवाची पूछ लिया, आज ग्रामर पूछी जाती है, और ग्रामर हम कल से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों ये हमारी वो था, लास्ट है, और मैं आपसे यही कहूंगा फिर कि हमारी इस वीडियो पे आप हमारी क्लास पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और हमें मैं
हमें सजेशन देंगे, हमें सुझाव देंगे कि हम और बेटर क्या कर सकें। और मेरा आपको पढ़ाया, मैं आशा करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे ताकि हम कभी भी उठा कर देख लें। और ये नोट्स, ये जो पढ़ाया जा रहा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अपनी फिर इस क्लास को यहीं खत्म कर रहा हूं और थैंक यू वेरी मच, आपने सुना। जय हिंद।